जय हिंद साथियों, डिफरेंट लर्नर में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक और शानदार जीके की क्लास लेके आ चुका हूं, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला जो सेक्शन है वो है संविधान। इसका पहला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? इसका राइट आंसर है महान्यायवादी, जो कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 2 बार प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है राज्यों का संघ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह समाप्त किया गया, जो कि 1978 ईस्वी में यह संशोधन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। तो मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत यह निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी और 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था। जो लॉर्ड मिंटो इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। हमारा अगला सेक्शन है भूगोल, जिसका पहला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध मेखला या आकाशगंगा। और इसे सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने इसे सबसे पहले देखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर सूर्य कर दो आप। सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड का तापमान कितना है? तो इसका राइट आंसर है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य की जो बाहरी सतह है उसका तापमान कितना होता है? तो उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ये 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है, इस पर सूर्य के केंद्र में यानी कि कोर में जो 4 हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं वो मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं।
मतलब यहाँ नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। हमारा अगला प्रश्न है, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कहते हैं। इसे कोनराड असंबद्धता कहते हैं। हमारी पृथ्वी 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा जिसे आप क्रोड कहते हैं, कोर कोर कहते हैं। ठीक है, तो जो ये पहला भाग होता है, इसे जो बीच से डिवाइड करती है, बीच से, उसे बोलते हैं कोनराड असंबद्धता। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना होता है? तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो निकेल एवं फेरस का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है, और यह एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, लाल सागर और स्वेज नहर, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को किस महाद्वीप से अलग करता है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। जो यह अफ्रीका महाद्वीप है, यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो एशिया है, एशिया सबसे बड़ा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो घाना जो है उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो जो है उसे वनों का देश कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, श्रीनगर। ठीक है, जो ये सलीम अली है ये भारत के पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे, इसी कारण इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारा अगला सेक्शन है इतिहास, जिसका प्रथम प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक भी है, इंडिका। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न है, अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, चंद्रगुप्त मौर्य का। और एक क्वेश्चन इससे ये भी पूछा जा सकता है कि बिंदुसार जो है वो कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? तो यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और यह केवल भारत को लूटने के लिए ही आया था। ठीक है, और
जो महमूद गजनी है ये 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था और भारत पर पहली बार आक्रमण इसने कब किया था? तो 1000 ईस्वी में इसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को अपनी उदारता के लिए किस नाम से जाना जाता है? बाबर को अपनी उदारता के लिए किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कलंदर के नाम से जाना जाता है। कलंदर के नाम से जाना जाता है। बाबर ने भी भारत पर आक्रमण किए थे, तो कितनी बार आक्रमण किए थे? बाबर ने 5 बार आक्रमण किए थे भारत पर, 5 बार। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच यह युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। रॉबर्ट क्लाइव को द्वैत शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन अरविंद घोष ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर का नाम की पुस्तिका किसने लिखी थी? 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका किसने लिखी थी? वारेंद्र कुमार घोष ने। हमारा अगला प्रश्न है, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कब की थी? तो सितंबर 1916 में की थी, सितंबर 1916 में। और एक क्वेश्चन आपसे भी ये भी पूछा जा सकता है कि पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो पूना में तिलक ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी होम रूल लीग की स्थापना। और जो तिलक है उन्होंने यह इनसे पहले कर दी थी, यानी कि इनकी डेट है 28 अप्रैल 1916। इसमें तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए हमारा नेक्स्ट सेक्शन है टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर्स, जो कि 2023 के हैं, 2023 के। तो हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। और हमारा अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जस्टिन संजय विजय कुमार गंगा पुरवाला, इन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? तो वह गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलाई गई। यह असम से असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है, जो एक ही राज्य में चलाई जा रही है उसी में। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्की के राष्ट्रपति, ठीक है, इसे आप तुर्की भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार तुर्की कहा जाता है और कई बार तुर्की के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो रेचप तैयप एर्दोआन जो है उन्होंने राष्ट्रपति अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स
2023 का खिताब जीता? तो एच.एस. प्रणव ने मलेशिया मास्टर्स का 2023 का खिताब जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 किसने जीता? तो यह मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। और दूसरे स्थान पर अलोंसो जो है वो दूसरे स्थान पर रहे, अलोंसो। ठीक है, इनका पूरा नाम है फर्नांडो अलोंसो, फर्नांडो अलोंसो। हमारा अगला प्रश्न है, देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल जो है उन्हें देश के नए कानून मंत्री नियुक्त किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो एस चंद्रशेखर को मतलब फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित ये किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो सिद्धारमैया जो है उन्हें कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी और अब ये जो है कांग्रेस की सरकार है इनकी। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो कतर जो है वो दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो कर्नाटक है उसकी राजधानी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।